रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इनमें से एक ऑरा या कहें एक पर्सनैलिटी आपकी भी है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं कि वो कौन सी है। और सच कहूं तो अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं। हर पर्सनैलिटी के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और हर पर्सनैलिटी की अपनी वीकनेसेस भी होती हैं। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, जहां हम एक खास मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसी मेथड की मदद से आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी असली पर्सनैलिटी कौन सी है। और वीडियो के लास्ट पार्ट को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसी मेथड का इस्तेमाल करके मैंने खुद भी अपनी पर्सनैलिटी का पता लगाया था। और उसी तरह आज आपको भी पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। जो लोग सच में अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं, वही लोग इस वीडियो को आगे देखें। बाकी अगर आपको लगता है कि ये सब जानना जरूरी नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और ऐसे ही स्क्रॉल करते रहिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये उतना ही ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपका ऑरा कैसा है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और जो लोग हमारे साथ आगे इस जर्नी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक दिल जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, रेड पर्सनैलिटी। अब सबसे पहले बात करते हैं रेड पर्सनैलिटी की। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस साफ महसूस होता है। ऐसे लोग अक्सर रेड पर्सनैलिटी से जुड़े होते हैं। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग आमतौर पर स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं होता। अगर उनके पास कोई गोल है तो वे उसे हासिल करने के लिए तुरंत काम शुरू कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कंपटीशन की भावना। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग लगभग हर चीज को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या लाइफ का कोई भी क्षेत्र। उन्हें जीतना पसंद होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रेड पर्सनैलिटी वाले लोग सिर्फ जीतने के लिए ही बने हैं। उनके अंदर एक बहुत मजबूत विनिंग माइंडसेट होता है। अगर आप किसी रेड पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से कह दें कि यह काम बहुत मुश्किल है, तो संभव है कि वही बात उसे और ज्यादा मोटिवेट कर दे, क्योंकि ऐसे लोग चैलेंजेस से पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग रिस्क लेने से भी नहीं डरते। जहां कई लोग किसी फैसले से पहले बहुत देर तक सोचते रहते हैं, वहीं रेड पर्सनैलिटी वाले लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और एक्शन लेना पसंद करते हैं। इसी वजह से अक्सर ये लोग लीडरशिप रोल्स में दिखाई देते हैं। किसी भी ग्रुप या टीम में रेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अक्सर आगे आकर जिम्मेदारी ले लेता है। लीडरशिप इनके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी की तरह होती है। ये लोग सिचुएशंस को कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं और कई बार दूसरों को डायरेक्शन भी देते हैं। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग आमतौर पर सीधे और स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं होता। अगर उन्हें कुछ कहना है तो वे सीधे पॉइंट पर आते हैं। कई लोगों को उनका ये स्टाइल पसंद आता है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी होती है। लेकिन कभी कभी यही आदत उनकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत सीधे तरीके से बात करता है तो कुछ लोगों को वो तरीका थोड़ा कठोर या सख्त भी लग सकता है। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर इम्पेशेंट भी होते हैं। उन्हें चीजें जल्दी चाहिए होती हैं और वे चाहते हैं कि काम भी तेजी से हो। अगर कोई काम बहुत धीमी गति से चल रहा हो तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि रेड पर्सनैलिटी वाले लोग गलत होते हैं, बल्कि उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि वे रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं। इनकी एक और खासियत है हाई एम्बिशन। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर बड़े गोल्स रखते हैं। वे अपने लिए बड़ी सोच रखते हैं और उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं। इसी वजह से बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स में रेड पर्सनैलिटी के ट्रेड्स देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। उनका विजन बहुत स्ट्रांग था और वे अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते थे। इसी तरह दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनमें रेड पर्सनैलिटी के गुण दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की।
लेकिन हर पर्सनालिटी की तरह रेड पर्सनालिटी के भी कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। कई बार रेड पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। वे हर चीज में जीतना चाहते हैं, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। इसके अलावा कभी कभी उनका स्ट्रॉन्ग ईगो भी उनके रिलेशनशिप्स को प्रभावित कर सकता है। जब किसी इंसान को अपनी एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, तो कभी कभी वो दूसरों की बात सुनने में कम रुचि लेता है। इसी वजह से रेड पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए ये जरूरी होता है कि वे बैलेंस बनाए रखें। जब एक रेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ पेशन और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर लेता है, तो वो एक बहुत ही प्रभावशाली लीडर बन सकता है। रेड पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत होती है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन, गोल फोकस्ड माइंडसेट। और यही क्वालिटीज कई लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। क्या आपको कंपटीशन पसंद है? क्या आपको चैलेंजेस मोटिवेट करते हैं? क्या आप जल्दी डिसीजंस लेते हैं और लीडरशिप लेना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है, तो संभव है कि आपकी पर्सनैलिटी में रेड ट्रेट्स हों। लेकिन अभी कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमें बाकी पर्सनैलिटी टाइप्स को भी समझना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी रेड ना होकर कुछ और हो। पार्ट 2, येलो पर्सनैलिटी, एनर्जी पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं दूसरी पर्सनैलिटी टाइप की, येलो पर्सनैलिटी। अगर रेड पर्सनैलिटी को पावर और डोमिनेंस की पर्सनैलिटी कहा जा सकता है, तो येलो पर्सनैलिटी को एनर्जी और पॉजिटिविटी की पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। येलो पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर बहुत एनर्जेटिक, चीयरफुल और एक्सप्रेसिव होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल थोड़ा हल्का और खुश मिजाज बना देते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, जो किसी भी ग्रुप में सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक दिखाई देते हैं। वे आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और दूसरों को भी कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। ऐसे लोग अक्सर येलो पर्सनैलिटी वाले होते हैं। येलो पर्सनैलिटी वाले लोगों के अंदर एक नेचुरल पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वे अक्सर हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में समस्या आ जाए, तो वे अक्सर कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इसी वजह से ऐसे लोग कई बार अपने आसपास के लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बन जाते हैं। उनकी एनर्जी और ऑप्टिमिज्म दूसरों पर भी असर डालता है। येलो पर्सनैलिटी वाले लोग आमतौर पर सोशल होते हैं। उन्हें लोगों से मिलना, बातचीत करना और नए कनेक्शंस बनाना अच्छा लगता है। अगर किसी पार्टी या गैदरिंग में येलो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हो, तो अक्सर वही व्यक्ति माहौल को ज्यादा लाइवली बना देता है। उन्हें अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को खुलकर एक्सप्रेस करना पसंद होता है। येलो पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर क्रिएटिव थिंकर्स भी होते हैं। उनके दिमाग में नए आइडियाज जल्दी आते हैं। कभी कभी उनके पास इतने आइडियाज होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि किस आइडिया पर पहले काम किया जाए। इसी वजह से कई येलो पर्सनालिटी वाले लोग क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, स्पीकिंग या एंटरटेनमेंट। लेकिन हर पर्सनालिटी की तरह येलो पर्सनालिटी की भी कुछ वीकनेसेस होती हैं। इनकी सबसे कॉमन वीकनेस है फोकस की कमी। क्योंकि इनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, इसलिए कई बार वे एक काम शुरू करते हैं और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। इस वजह से कभी कभी उनके लिए किसी काम को पूरी तरह फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। एक और वीकनेस है बहुत ज्यादा बोलना। येलो पर्सनालिटी वाले लोग आमतौर पर काफी टॉकेटिव होते हैं। उन्हें अपनी बातें और एक्सपीरियंसेस शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार वे इतना बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका कम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे दूसरों की परवाह नहीं करते। असल में उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वे अपनी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म शेयर करना चाहते हैं। येलो पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद करते हैं। वे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और हर एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार वे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस भी लेते हैं, जैसे अचानक ट्रिप प्लान कर लेना या कोई नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देना। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें, तो कई एंटरटेनर्स और परफॉर्मर्स में येलो पर्सनालिटी के ट्रेट्स दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए रणवीर सिंह को ही देख लीजिए। उनकी एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी तरह जिम कैरी जैसे कॉमेडियंस भी येलो पर्सनालिटी के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिव स्टाइल ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। येलो पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता रखते हैं।
उनकी पॉजिटिविटी कई बार उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन बन जाती है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन अगर येलो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख ले और डिसिप्लिन डेवलप कर ले, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। येलो पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं हाई एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स, एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। यही क्वालिटीज उन्हें बहुत लाइकेबल और एंगेजिंग बनाती हैं। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सीखना होता है कि वे फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, क्योंकि आइडियाज होना अच्छी बात है, लेकिन उन आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस भी जरूरी होता है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आप बहुत एनर्जेटिक हैं? क्या आपको लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना पसंद है? क्या आप हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं? और क्या आपके दिमाग में अक्सर नए आइडियाज आते रहते हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी में येलो ट्रेट्स हों। लेकिन अभी हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी दो और पर्सनैलिटी टाइप्स को समझना बाकी है। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रीन हो या फिर ब्लू। पार्ट 3, ग्रीन पर्सनालिटी, पीस पर्सनालिटी। अब बात करते हैं तीसरी पर्सनैलिटी टाइप की, ग्रीन पर्सनैलिटी। अदर रेड पर्सनैलिटी पावर और कंपटीशन को रिप्रेजेंट करती है और येलो पर्सनैलिटी एनर्जी और एक्साइटमेंट को, तो ग्रीन पर्सनैलिटी शांति, धैर्य और संतुलन को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग आमतौर पर बहुत काम, पेशेंट और सपोर्टिव होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये लोग अननेसेसरी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना पसंद करते हैं। जहां कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहस या टकराव पैदा कर देते हैं, वहीं ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर स्थिति को शांत और संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी भी ग्रुप में पीस कीपर की भूमिका निभाते हैं। अगर दो लोगों के बीच बहस हो रही हो, तो ग्रीन पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अक्सर कोशिश करता है कि दोनों को समझाया जाए और सिचुएशन को शांत तरीके से सुलझाया जाए। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग आमतौर पर बहुत लॉयल होते हैं। अगर वे किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या कोलैग के साथ जुड़ते हैं, तो वे उस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। इनके लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी को परेशानी हो, तो वे तुरंत मदद करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो वे अपनी जरूरतों को भी पीछे रख देते हैं ताकि दूसरे लोग खुश रह सकें। इसी वजह से ऐसे लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत भरोसेमंद बन जाते हैं। लोग जानते हैं कि अगर उन्हें किसी मुश्किल समय में सहारे की जरूरत होगी, तो ग्रीन पर्सनालिटी वाला व्यक्ति उनके साथ खड़ा मिलेगा। ग्रीन पर्सनालिटी की एक और खासियत है पेशेंस। जहां कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, वहीं ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर शांत रहते हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। वे जल्दी फैसले लेने की बजाय पहले पूरी बात को समझना पसंद करते हैं। इसी वजह से कई बार लोग उन्हें स्टेबल और रिलायबल मानते हैं। लेकिन हर पर्सनालिटी की तरह ग्रीन पर्सनालिटी की भी कुछ वीकनेसेस होती हैं। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है डिसीजन लेने में कठिनाई, क्योंकि ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर सबको खुश रखना चाहते हैं। इसलिए कई बार वे किसी एक फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक ऑप्शन चुना, तो शायद दूसरा व्यक्ति नाराज हो सकता है। इस वजह से वे कई बार डिसीजन को टालते रहते हैं। एक और वीकनेस ये है कि ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग कभी-कभी बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाते हैं। वे दूसरों की जरूरतों को इतना महत्व देते हैं कि कई बार अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कुछ लोग उनकी काइंडनेस का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर ना कहना मुश्किल समझते हैं। वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए कई बार वे ऐसे काम भी स्वीकार कर लेते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन पर्सनालिटी कमजोर होती है। असल में उनकी ताकत ही उनकी काइंडनेस और एम्पैथी होती है। वे लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर उन प्रोफेशंस में अच्छा करते हैं जहां एम्पैथी और पेशेंस जरूरी होती है, जैसे टीचिंग, काउंसलिंग, हेल्थ केयर या सोशल वर्क।
अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो महात्मा गांधी को ही ले लीजिए। उनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा गुण था शांति और अहिंसा। उन्होंने संघर्ष का रास्ता जरूर चुना, लेकिन उनका तरीका हमेशा शांत और संतुलित रहा। इसी तरह कियानो रीव्स को भी अक्सर एक हम्बल और काम पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। उनका व्यवहार और लोगों के प्रति उनका एटीट्यूड ये दिखाता है कि काइंडनेस और ह्यूमिलिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर डीप रिलेशनशिप्स बनाते हैं। वे सुपरफिशियल कनेक्शंस में ज्यादा रुचि नहीं रखते। वे कम लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप्स को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। ग्रीन पर्सनालिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं लॉयल्टी, पेशेंस, कंपैशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू मेंटेन हार्मनी। यही क्वालिटीज उन्हें एक बहुत भरोसेमंद और प्यारी पर्सनालिटी बनाती हैं। लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी स्किल होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज। जब ग्रीन पर्सनालिटी वाला व्यक्ति ये सीख लेता है कि कब मदद करनी है और कब ना कहना जरूरी है, तो वो अपनी काइंडनेस को बनाए रखते हुए भी खुद को मजबूत बना सकता है। अब जरा अपने बारे में सोचिए। क्या आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचना पसंद करते हैं? क्या आप लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं? क्या लोग आपको एक काम और रिलायबल पर्सन मानते हैं? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में ग्रीन ट्रेट्स हों। लेकिन अभी भी एक पर्सनालिटी टाइप बाकी है, और कई बार वही पर्सनालिटी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होती है। पार्ट 4, ब्लू पर्सनालिटी, थिंकिंग पर्सनालिटी। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी पर्सनालिटी टाइप की, ब्लू पर्सनालिटी। अगर रेड पर्सनालिटी को पावर और लीडरशिप की पर्सनालिटी कहा जा सकता है, येलो पर्सनालिटी को एनर्जी और एक्साइटमेंट की, और ग्रीन पर्सनालिटी को पीस और पेशेंस की, तो ब्लू पर्सनालिटी को थिंकिंग और इंटेलिजेंस की पर्सनालिटी कहा जा सकता है। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग आमतौर पर बहुत सोचने समझने वाले, लॉजिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वे किसी भी चीज को बिना समझे स्वीकार नहीं करते। जहां कुछ लोग जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, वहीं ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग पहले पूरी सिचुएशन को समझना चाहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका सही तरीका क्या है। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर हर चीज को डीपली एनालाइज करते हैं। अगर उन्हें कोई काम दिया जाए, तो वे उसे करने से पहले प्लानिंग, रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। उनके लिए यह जरूरी होता है कि काम सही तरीके से हो और उसमें गलती की संभावना कम से कम हो। इसी वजह से ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर परफेक्शन को पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि जो भी काम करें, वो ठीक तरीके से और पूरी एक्यूरेसी के साथ किया जाए। अगर आप किसी ब्लू पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को कोई प्रोजेक्ट दें, तो वो अक्सर उस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से करेगा, डिटेल समझेगा, डेटा देखेगा और फिर केयरफुली एग्जीक्यूशन करेगा। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग आमतौर पर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें चीजों को सीखना और समझना पसंद होता है। वे सिर्फ सरफेस लेवल पर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि किसी भी विषय को गहराई से जानना चाहते हैं। इसी वजह से कई ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्ट्रैटेजी और एनालिसिस से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर किसी टीम में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए, तो ब्लू पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अक्सर उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उनकी सोच स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल होती है। लेकिन हर पर्सनालिटी की तरह ब्लू पर्सनालिटी की भी कुछ वीकनेसेस होती हैं। इनकी सबसे कॉमन वीकनेस है ओवर थिंकिंग। क्योंकि ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग हर चीज को गहराई से सोचते हैं, इसलिए कई बार वे बहुत ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। जब उनके सामने कोई डिसीजन होता है, तो वे हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। इस वजह से कभी-कभी उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा धीमा हो जाता है। जहां रेड पर्सनालिटी जल्दी एक्शन ले लेती है, वहीं ब्लू पर्सनालिटी पहले ये सुनिश्चित करना चाहती है कि फैसला सही हो। एक और चैलेंज ये होता है कि ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग कभी-कभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें परफेक्शन पसंद होता है, इसलिए वे छोटी-छोटी गलतियों को भी नोटिस कर लेते हैं। कई बार वे किसी काम में फ्लॉज जल्दी देख लेते हैं।
हालांकि उनका उद्देश्य सुधार करना होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये एटीट्यूड बहुत स्ट्रिक्ट या एनालिटिकल लग सकता है। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर लॉजिक और रीजनिंग को बहुत महत्व देते हैं। वे निर्णय लेते समय भावनाओं की बजाय फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से कई बार लोग उन्हें थोड़ा सीरियस या रिजर्व्ड भी समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर बहुत रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल होते हैं। वे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वे उसे बहुत ईमानदारी और ध्यान के साथ निभाते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो कई महान थिंकर्स और इनोवेटर्स में ब्लू पर्सनालिटी के ट्रेट्स दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के पीछे सिर्फ एम्बिशन ही नहीं था, बल्कि गहरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी थी। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन भी ब्लू पर्सनालिटी का एक प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते हैं। उनकी सोच सामान्य सोच से अलग थी। वे दुनिया को समझने के लिए चीजों को गहराई से एनालाइज करते थे। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर नॉलेज सीकर्स होते हैं। उन्हें पढ़ना, सीखना और नई जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। वे अक्सर उन टॉपिक्स में रुचि रखते हैं जहां थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ब्लू पर्सनालिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं डीप थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये क्वालिटीज उन्हें बहुत रिलायबल और इंटेलिजेंट बनाती हैं। लेकिन उनके लिए भी बैलेंस जरूरी होता है, क्योंकि अगर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाए और एक्शन कम हो जाए तो आइडियाज सिर्फ थॉट्स तक ही सीमित रह जाते हैं। जब ब्लू पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिकल एक्शन के साथ बैलेंस करना सीख लेता है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आप किसी भी डिसीजन से पहले चीजों को गहराई से समझना पसंद करते हैं? क्या आपको डिटेल्स पर ध्यान देना अच्छा लगता है? क्या आप लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेते हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में ब्लू ट्रेट्स हों। और अब तक हमने चारों पर्सनालिटी टाइप्स को समझ लिया है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, आपकी पर्सनालिटी इनमें से कौन सी है? पार्ट 5, पर्सनालिटी क्विज। फाइंड योर पर्सनालिटी टाइप। अब तक आपने चारों पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में समझ लिया है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी पर्सनालिटी इनमें से कौन सी है? इसे जानने के लिए अब हम एक सिंपल पर्सनालिटी क्विज करने वाले हैं। इस क्विज में मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे, ए, बी, सी और डी। आपको बस ये करना है कि हर सवाल के लिए वो ऑप्शन चुनें जो आपकी पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा मैच करता है। और ध्यान रखिए, यहाँ सही या गलत जवाब जैसी कोई चीज नहीं है। बस वही ऑप्शन चुनिए जो आपको सबसे नेचुरल लगता है। वीडियो के अंत में आप अपने आंसर्स को काउंट करेंगे और उसी से पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू में से कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन 1। मान लीजिए किसी ने आपको सबके सामने एम्बैरस कर दिया। ऐसी सिचुएशन में आपकी रिएक्शन क्या होगी? ए, आप तुरंत जवाब देंगे और सामने वाले को क्लियर कर देंगे कि उसने गलत किया है। बी, आप मजाक में बात को हल्का कर देंगे और सिचुएशन को फनी बना देंगे। सी, आप शांत रहेंगे और सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। डी, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2। अगर आपको अचानक 10 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? ए, आप उसे किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहेंगे। बी, आप दोस्तों और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन या ट्रिप प्लान करेंगे। सी, आप उसका कुछ हिस्सा फैमिली की जरूरतों और मदद में लगाएंगे। डी, आप पहले अच्छे से रिसर्च करेंगे कि उस पैसे का सबसे सही उपयोग क्या हो सकता है। क्वेश्चन 3। अगर आप किसी टीम प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो आपकी भूमिका कैसी होती है? ए, आप लीडरशिप लेना पसंद करते हैं और टीम को डायरेक्शन देते हैं। बी, आप नए आइडियाज देते हैं और टीम का मूड पॉजिटिव रखते हैं।
सी, आप क्वाइटली काम करते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं। डी, आप प्लानिंग, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 4, अगर आपके दो दोस्तों के बीच बहस हो जाए तो आप क्या करेंगे? ए, आप एक क्लियर स्टैंड लेंगे और अपनी राय रखेंगे। बी, आप माहौल को हल्का करने की कोशिश करेंगे। सी, आप दोनों को समझाने और शांत करने की कोशिश करेंगे। डी, आप दोनों के पर्सपेक्टिव को समझकर लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 5, आपको खाली समय में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? ए, कोई प्रोडक्टिव काम करना या अपनी स्किल्स इंप्रूव करना। बी, दोस्तों से मिलना, बातें करना या फन एक्टिविटीज करना। सी, फैमिली के साथ समय बिताना या शांत वातावरण में रहना। डी, पढ़ना, सीखना या किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में रिसर्च करना। क्वेश्चन 6, जब लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? ए, आप तुरंत एक्शन लेते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बी, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करके मोटिवेशन लेते हैं। सी, आप पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे सिचुएशन को संभालते हैं। डी, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन 7, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या चुनेंगे? ए, लीडर। बी, एनर्जेटिक। सी, काम। डी, थिंकर। रिजल्ट कैसे पता करें? अब अपने आंसर्स को काउंट कीजिए। अगर आपके सबसे ज्यादा आंसर्स ए हैं तो आपकी पर्सनालिटी रेड पर्सनालिटी के करीब है। अगर सबसे ज्यादा आंसर्स बी हैं तो आपकी पर्सनालिटी येलो पर्सनालिटी के करीब है। अगर सबसे ज्यादा आंसर सी हैं तो आपकी पर्सनालिटी ग्रीन पर्सनालिटी के करीब है। और अगर सबसे ज्यादा आंसर्स डी हैं तो आपकी पर्सनालिटी ब्लू पर्सनालिटी के करीब है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की पर्सनालिटी पूरी तरह एक ही कैटेगरी में नहीं आती। कई लोगों में दो पर्सनालिटी ट्रेट्स का मिक्स भी हो सकता है। लेकिन ये क्विज आपको ये समझने में जरूर मदद करता है कि आपकी नेचुरल पर्सनालिटी किस दिशा में ज्यादा झुकती है। अब कमेंट में जरूर बताइए, आपकी पर्सनालिटी कौन सी निकली? रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू?